और मैं एक बात बोलता हूं, सिंपल सिंपल, ज्यादा नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना, सिंपल याद रखो। जब भी कभी भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, आप देखो इनिशियल पॉइंट कहां है, आप देखो फाइनल पॉइंट कहां है, और दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो। दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से क्या करो, मिला दो। वही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो, वही तुम्हारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। दोस्तों हेलो एवरीवन, मैं विराज आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल शिक्षा आजादी पर। ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का दूसरा वीडियो है, जिसमें आज हम लोग शुरू करेंगे मोशन पैरामीटर्स, है ना। मोशन पैरामीटर क्या होते हैं आपको समझाऊंगा मैं, टेंशन लेना बिल्कुल भी नहीं है। उससे पहले कुछ बातें जो आप लोगों से कर लिया जाए तो काफी बेहतर होगा। आप लोगों ने नोट्स के लिए बोला, मैंने नोट्स का सोल्यूशन निकाला जितना हमसे हो पाया। टेलीग्राम चैनल बना दिया गया है आपका। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जब से शुरू हुआ है तब से हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक जुड़ा हुआ है। वहां पर आपको हर एक अपडेट क्लास से रिलेटेड मिलते रहेंगे, और साथ ही साथ आपका हर एक लेक्चर का हैंड रिटन नोट्स आपको वहीं पर मिलेगा। मतलब आप जैसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखेगा हैंड रिटन लेक्चर नोट्स। उस पर आप जब क्लिक करोगे तो आपको मैं पर्टिकुलरली जो वीडियो आप देख रहे होंगे उसमें जो कुछ भी पढ़ाऊंगा उसके नोट्स, उस लिंक पर क्लिक करते हुए आप डायरेक्ट उसी नोट्स पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो वहां से आप डाउनलोड करके अपने कॉपी में लिख सकते हैं। थोड़ा सा फर्क होगा, है ना, यहां और नोट्स में। यहां पर मैं क्या करता हूं, ज्यादातर कॉन्सेप्ट पे फोकस करता हूं, चीजों को समझाने पर फोकस करता हूं, है ना। और वहां पर आपको सजा सजाया जितना आपके लिए लैंग्वेज है सफिशिएंट, उतना लैंग्वेज आपको मिलेगा। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उतने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए मिलेंगे। यहां समझाऊंगा और वहां पर आपको रिटन फॉर्मेट में हर एक चीज अवेलेबल मिलेगा। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि थ्योरी तो क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, न्यूमेरिकल बन रहा है, लेकिन नोट्स कहां से लाऊं, लिखूं कहां से, लैंग्वेज कहां से लाऊं। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है। आप जा करके वहां से आप नोट्स बेहतरीन तरीके से आप डाउनलोड करके अपना नोट्स बना सकते हो, अपना खुद का कॉपी तैयार कर सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, वो नोट्स काफी, मतलब बोल सकते हो कि काफी बवाल है। क्यों बवाल? इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगा है बनाने में। बहुत चीजें देखने के बाद, बहुत सारी नोट्स, बहुत सारी किताबें देखने के बाद मैंने वो नोट्स को क्या किया है, बनाया है। ठीक है, तो टेलीग्राम का नाम भी है शिक्षा आजादी, आप जाकर के वहां से सारी चीजों को देख सकते हैं। चलिए अभी का लेक्चर जो है उसको शुरुआत करते हैं। सभी अपने अपने एनर्जी के मोड में आ जाइए सबसे पहले, उसके बाद लेक्चर को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। चलो भाई शुरू करते हैं। मोशन पैरामीटर का मतलब क्या होता है समझो। पैरामीटर का मतलब होता है जो किसी चीज को माप दे उसे उस चीज का पैरामीटर कहता है। जैसे लंबाई, लेंथ, उसका पैरामीटर क्या क्या हो सकता है, मीटर है, उसका पैरामीटर सेंटीमीटर है, फुट है, मिलीमीटर है, माइक्रोमीटर है, नैनोमीटर है, पिकोमीटर है, बहुत सारे उसके पैरामीटर्स हो सकते हैं। मतलब मापने वाला को क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। तो मोशन पैरामीटर का मतलब क्या हुआ, जो मोशन को माप दे। मोशन को माप दे, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी है मोशन। अरे ठीक है, मानते हैं फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन आप एक अंदाजा तो लगा सकते हो कि मोशन स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, कैसा मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म वाला है, नॉन यूनिफॉर्म वाला है ना। तो इन चीजों को आप 5 चीजों से माप सकते हैं, जिसमें पहला है डिस्टेंस, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, तीसरा है स्पीड, चौथा है वेलोसिटी, और पांचवा है आपका एक्सेलरेशन। और आपको मैं बता दूं अभी से, है ना, अभी से 5-7 लेक्चर जो है मोशन पैरामीटर पे ही आएंगे। डिफरेंट लेक्चर्स होंगे। पहले मैं थ्योरी क्लियर करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर आपको ग्राफ बताऊंगा, तो तमाम चीजें आपको क्लियर होंगी। अगर आपने इस चैनल पे डिपेंडेंसी दिखाई है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको मैं हर एक चीजें अच्छे से ढूंढ करके लाऊं और अच्छे से आपको समझाऊं। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जो एक बोल सकते हो कि बच्चों को चाहिए होता है इनिशियल स्टेज में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में वो आज के लेक्चर में आपको मिल जाएगा। थोड़े मोड़े सवाल भी आपको आज के लेक्चर में मिल जाएंगे। उसके बाद कल, मतलब इसका अगला जो लेक्चर होगा वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर ही होगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें हम डेप्थ में जाएंगे। सर्कुलर पाथ का देखेंगे, कैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे उनको हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। बेसिकली न्यूमेरिकल अप्रोच का वो वीडियो होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, तो आप सभी बच्चे हेडिंग बनाइएगा मेरे साथ, डिस्टेंस
एंड डिस्प्लेसमेंट, या फिर पहले आप डिस्टेंस हेडिंग बना लो, पहले क्या बना लो आप हेडिंग डिस्टेंस बना लो। दोनों को साथ में भी समझा सकता हूं, अलग भी समझा सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो डिस्टेंस आप लोग मेरे साथ क्या करो, हेडिंग बनाओ डिस्टेंस। क्या होता है भाई, डिस्टेंस जो होता है वो किसी भी पाथ का, किसी भी रास्ते का एक्चुअल लेंथ होता है ना। डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है, तो ये वास्तविक लंबाई होता है रास्ते का। अगर कोई हिंदी माध्यम का बच्चे देख रहे हैं तो आप समझना, रास्ते के वास्तविक लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, है ना। इट इज एक्चुअल पाथ लेंथ, है ना। मतलब ये एक्चुअली क्या है, तो ये पाथ लेंथ ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि अपने पास ये पॉइंट ए है, यहाँ क्या है, पॉइंट ए है, और यहाँ पे अपने पास पॉइंट क्या है, बी है। मैंने बोला कि ए से बी तक चलो, किसी को मैंने बोला ए से बी तक चलो, उसने क्या किया, यहां से चलना शुरू किया और सीधा चल के पहुंच गया बी पर। ये रास्ता नंबर 1 है, ये रास्ता नंबर क्या है, 1 है। और मान लो कि इस रास्ते से जब गया तो उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा 3 मीटर का, 3 मीटर्स के इसको डिस्टेंस जो है ट्रेवल करने पड़े, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उसी व्यक्ति को मैंने बोला कि तुम कोई और डिफरेंट रास्ते से चल करके दिखाओ, तो उसने क्या किया, यहां से ऐसे चला और ऐसे पहुंच गया। इसको बोल देते हैं रास्ता नंबर 2। जब इस रास्ते से गया तो मान लो कि इसको 5 मीटर का जो डिस्टेंस है, या फिर बोल सकते हो 5 मीटर लेंथ जो है वो कवर करना पड़ा, 5 मीटर का लंबाई जो है उसको चलना पड़ा। इसी व्यक्ति को मैंने बोला फिर से चल के दिखाओ, तो अब बोला सीधा चल रहा हो तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसे चलूंगा, ठीक है। जब इस रास्ते से ऐसे गया, इसको बोल दो रास्ता नंबर 3। ये तो किंग का टोपी बन गया, किंग का टोपा हो गया ये, है ना। तो इस रास्ते से जब गया तो मान लो कि इसे 20 मीटर का जो डिस्टेंस है वो, या फिर 20 मीटर का लेंथ जो है वो कवर करना पड़ा। मैंने बोला फिर से चल के दिखाओ। मास्टर का दिमाग खराब हो गया क्या, बार बार बोल रहे चल के दिखाओ चल के दिखाओ। उसका दिमाग खराब हो गया, मेरे बोलने के वजह से उसका दिमाग खराब हो गया। अब वो व्यक्ति क्या किया, ऐसे चला 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 और यहां पर आ गया। और जब इस रास्ते से ए से बी तक पहुंचा तब उसे मान लो कि 500 मीटर का जो लंबाई है, जो लेंथ है वो कवर करना पड़ा। अब मैं पूछूं कि रास्ता 1 से जब वो जा रहा होगा व्यक्ति, तब बताओ कि डिस्टेंस कितना होगा, तब बताओ कि डिस्टेंस जो है वो कितना होगा। तो मैंने क्या सिखाया, डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल लेंथ है किसका, पाथ का, है ना। ये एक्चुअल लेंथ है किसका, पाथ का, रास्ते का वास्तविक लंबाई। तो जब रास्ता नंबर 1 से चला तो इसके लंबाई को माप लीजिए, मतलब उस व्यक्ति का पैर जहां जहां पे गया उन सभी लंबाइयों को आप माप लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। तो जब रास्ता नंबर 1 से गया तो उसको डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा, 3 मीटर्स का। जब रास्ता 2 से गया तो ये जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ होगा रास्ते का, जो एक्चुअल लेंथ होगा, पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होगा वो होगा इसका डिस्टेंस, मतलब 5 मीटर के इसको डिस्टेंस कवर करने पड़े। रास्ता नंबर 3 से बताओ गया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये जो लेंथ होगा जैसे जैसे चला है, जैसे जैसे चला है उस पूरे को तुमको क्या करना पड़ेगा, पूरे को मापना पड़ेगा, उस पूरे लेंथ को मेजर करना पड़ेगा। और उस पूरे लेंथ को मेजर करके तुम बोलोगे कि 20 मीटर चला, ठीक है। कितना चला, 20 मीटर। और रास्ता नंबर इसको बोल दो 4, जब 4 से गया तब कितना चलना पड़ा इसको, 500 मीटर चलना पड़ा। मतलब आपने देखा कि किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच डिफरेंट रास्ते हो सकते हैं जिनसे हम अपने मोशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब ए से बी तक जाना है तो डिफरेंट रास्ते होंगे, और डिफरेंट रास्ते से जब आप चलोगे तो डिफरेंट लंबाई भी क्या करोगे, कवर करोगे, डिफरेंट लेंथ भी क्या करोगे, कवर करोगे, है ना। और जो जो लेंथ कवर करोगे वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, वही तुम्हारा कहलाएगा डिस्टेंस, वही क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। मतलब आप बोल सकते हो जो पाथ है उसका एक्चुअल लेंथ क्या कहलाता है, उसका एक्चुअल लेंथ कहलाता है डिस्टेंस। क्या कहलाता है, डिस्टेंस, है ना। और यहां से आपको यह समझ में आया कि दो फिक्स पॉइंट के बीच बहुत सारे डिस्टेंसेस हो सकते हैं, है ना। देयर इज सो मेनी डिस्टेंसेस बिटवीन 2 फिक्स पॉइंट्स, है ना। तो आप ये चीज बोल सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, है ना। उससे पहले मैं क्या करता हूं, इसको मिटा लेता हूं, और मिटाने के बाद आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें लिखवा दूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, आगे बढ़ूंगा। ऑल्दो आप जब नोट्स देखोगे तो नोट्स में हर एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने के लिए मैं हूं, ठीक है। चलो लिखो मेरे साथ डिस्टेंस में, इट इज
एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, इट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ इन गिवन टाइम, मतलब दिए गए समय में रास्ते की जो वास्तविक लंबाई होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, दूरी बोले। ठीक है, मिला करके चल रहा हूं ताकि दोनों बच्चे अच्छे से समझ पाए। ठीक है, जैसे मान के चलो कि यहां अपने पास पॉइंट ए है और यहां क्या है, पॉइंट बी है। रास्ते नंबर 1 से गया, मान लो 3 मीटर का डिस्टेंस इसको मिला। रास्ते नंबर 2 से गया है ना, तो इसको 5 मीटर का मिला। रास्ते नंबर 3 से गया है ना, तो इसको लेट अस सपोज 6 मीटर का मिला। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे है ना, D1 की बात करेंगे, D1 होगा 3 मीटर। D2 का अगर हम बात करेंगे वो होगा 5 मीटर, और D3 का अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होंगे, 6 मीटर होंगे। दैट मीन्स आपने ये देखा कि इस रास्ते से जब गया तो इसका जो एक्चुअल लेंथ था वो है डिस्टेंस। इस रास्ते से जब गया है ना, ये रास्ता नंबर 1 है, ये रास्ता नंबर 2 है, और ये इसको मान लो रास्ता नंबर 3। जब यहां से गया तो इसका एक्चुअल लेंथ क्या कहलाया, इसका एक्चुअल लेंथ कहलाया डिस्टेंस। जब यहां से गया तो इसका एक्चुअल लेंथ क्या कहलाया, डिस्टेंस कहलाया। बोल कोई परेशानी नहीं। तो दो फिक्स पॉइंट के बीच कितने डिस्टेंसेस हो सकते हैं, बहुत सारे। जिस रास्ते से चलेगा वही उसका दूरी होगा, जिस रास्ते से चलेगा वही उसका क्या होगा, दूरी होगा। ठीक है, चलिए अब कुछ नोट पॉइंट पर हम बात करते हैं। किस पे बात करते हैं, कुछ नोट पॉइंट पर बात करते हैं जो रिलेटेड है किससे, डिस्टेंस से। एक्चुअली डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्या है डिस्टेंस, पहला नोट पॉइंट है ना, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। दैट मींस जब डिस्टेंस हम पढ़ेंगे तो इसके डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ बीच का लेंथ कितना है उस पे हम जाएंगे। डायरेक्शन इसका क्या है उस पे हम लोग नहीं जाएंगे, उस पे हम लोग बिल्कुल भी जाने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, डिस्टेंस कभी भी घट नहीं सकता है, मतलब डिस्टेंस कभी कम नहीं सकता है। डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस, है ना। तो यहां से आप लिख सकते हैं डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी घट नहीं सकता, है ना। इसके एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो वो होगा मीटर, है ना। इसके अगर हम सीजीएस यूनिट का बात करें, किसका बात करें, सीजीएस यूनिट का, तो वो होगा क्या, सेंटीमीटर। बेसिक जानकारी जो आपको पता होना चाहिए। और इसके डायमेंशन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, इसके डायमेंशन की अगर हम बात करें तो वो होगा m⁻0 l⁻+1 t⁻0। क्या होगा, m⁻0 l⁻+1 और t⁻0 होगा इसका डायमेंशन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते। छठा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है ना, छठा और काफी इंपॉर्टेंट। ये कभी भी अगर 0 हो जाए, दैट मीन्स मान लो कि डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया तुम्हारा 0। डिस्टेंस क्या हो गया तुम्हारा 0। डिस्टेंस अगर 0 हो गया तो ये कंफर्म है कि बॉडी जो होगा वो रेस्ट पर होगा। ऐसा नहीं है कि बॉडी क्या होगा, मूविंग होगा। डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, और हो सकता है कि मूविंग हो, इनिशियल पोजीशन से पास कर रहा हो। बट अगर डिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब होता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक्चुअल में रेस्ट पर होगा। ठीक है, एक्चुअल में किस पर होगा, रेस्ट पर होगा। इन चीजों को आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे। साथ ही साथ आप बहुत और भी सारे चीज लिख सकते हो, है ना। आप लिख सकते हो यहाँ पे वही बात जो मैंने आपको बोला, देयर इज सो मेनी डिस्टेंसेस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट, है ना। तो नोट्स में सारे चीज लैंग्वेज में प्रॉपर बना करके लिखे गए, टेंशन लेना नहीं है। फिलहाल अगर आप लेक्चर का नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोकिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आप इसको पहले लिख ले कॉपी में, उसके बाद मैं क्या करता हूं, आगे बढ़ता हूं। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, आगे की तरफ बढ़ूंगा, है ना। चलिए लिख लीजिए आप लोग। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट समझाया जाए, आप सभी को क्या समझाया जाए, डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को समझाया जाए, है ना। लिख लिया आप लोगों ने, अगर लिख लिया है ना, तो मैं इसे साफ कर सकता हूं, और साफ करने के बाद आपको अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उस पर मूव करवा सकता हूं। ठीक है, चलिए तो अब मेरे साथ आप लोग हेडिंग बनाइएगा डिस्प्लेसमेंट। साथ में भी समझा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट को अच्छे ढंग से समझाना चाहता था, इसीलिए मैंने वैसा नहीं किया। ठीक है, चलिए आप लोग अब हेडिंग बनाओ मेरे साथ, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दूसरा
डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सबसे पहले मैं लिख देता हूं, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने डिस्प्लेसमेंट का लैंग्वेज जो है वो लिख देता हूं, है ना। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं लिखता हूं यहां से इट इज वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इट इज वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। अच्छा, अगर ये वेक्टर है और ये इनिशियल टू फाइनल पोजीशन होगा, दैट मीन्स यहां मान लो कि पॉइंट ए है और यहां है ना कुछ यहां से कुछ मान लो कि डिस्टेंस पे अपने पास क्या है पॉइंट बी है। तो अगर ऑब्जेक्ट ए से चलेगा बी पर जाएगा तो ये कहलाएगा इनिशियल पॉइंट, ये क्या कहलाएगा इनिशियल पॉइंट कहलाएगा। और बी पर पहुंचा तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फाइनल पॉइंट। ये क्या कहलाएगा डियर, फाइनल पॉइंट। तो देखो, तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ आप वेक्टर तो बना दोगे, बट इसके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, तो डायरेक्शन, ये अगर वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, है ना। और अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, किसकी बात करें, इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, तो मैग्नीट्यूड होगा उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, वो मतलब शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है। कैसा वेक्टर है, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ज्वाइन करने वाला ये क्या है, वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड दोनों पॉइंट्स के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगा, उसके बराबर होगा, उसके क्या होगा, बराबर होगा, है ना। ये बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल ए पर है और ए से चल के कहां चला गया, बी पर चला गया। ए से चल के कहां चला गया, बी पर। अब वो किसी रास्ते से जाए, फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी रास्ते से जाए, वो ऐसे जाए, वो ऐसे जाए, वो ऐसे जाए, वो ऐसे घूम के तब जाए, कैसे भी जाए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो होगा इनिशियल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर। मतलब ए से चला और बी पर पहुंचा तो ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। और इसका जो लेंथ होगा, है ना, वो होगा मैग्नीट्यूड के बराबर। किसके मैग्नीट्यूड के बराबर, तो वो होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पे, है ना, ये पॉइंट ए है और ये क्या है, पॉइंट बी है। सेम एग्जांपल, ये रास्ता नंबर 1 से गया तो 3 मीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया। रास्ता नंबर 2 से जब गया तो ये 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। रास्ता नंबर मान लो कि ये 3 से जब गया, है ना, जब रास्ता नंबर 3 से गया तब ये 7 मीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया, है ना। और भी एग्जाम्पल मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, और भी वे जो है और भी रास्ते जो है आप बना सकते हो, बट इतना ही से समझने का कोशिश करते हैं। तो देखो, तो अगर हम बात करें डिस्टेंस की, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, तो जब 1 से जाएगा 3 मीटर, 2 से जाएगा 5 मीटर, 3 से जाएगा तो 7 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक ही होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। पता है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ एक होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिलाने वाला वेक्टर। इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिलाने वाला वेक्टर, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट होगा यहां पर 3 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 3 मीटर। समझ रहे हो बात को। और मैं एक बात बोलता हूं, सिंपल, ज्यादा नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना, सिंपल याद रखो। जब भी कभी भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, आप देखो इनिशियल पॉइंट कहां है, आप देखो फाइनल पॉइंट कहां है, और दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो। दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से क्या करो, मिला दो। वही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा, वही तुम्हारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा वही तुम्हारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें आप डायरेक्शन ऐड कर देना। नहीं करोगे डायरेक्शन ऐड, प्रॉब्लम हो जाएगी। डायरेक्शन को ऐड करना क्या है, बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। तो डायरेक्शन को आप प्लीज वहां पे डिफाइन करना। तो कई लोग डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्ट बोल देते हैं, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। गलत है, नहीं बोलना चाहिए ऐसा। एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके डायरेक्शन को तो पहले स्पेसिफाई करो। तो मैंने यहां पे लिखा, इट इज अ वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, एंड मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, जो डेफिनेशन में बोला जाता है। बोल, मजा आया? अगर आया तो कमेंट कर, मजा आया तो कमेंट कर। तो यहां से क्या क्या बातें हम लोग समझ सकते हैं,
हम लोग समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन है ना कहां से कहां तक होता है, इनिशियल टू फाइनल। डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो सकते थे, है ना, बट डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकते हैं। मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो था वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता था। ठीक है, अगर दो पॉइंट्स हैं गिवन तो उनके बीच सिर्फ एक यूनिक डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, बट डिस्टेंस बहुत सारे हो सकते हैं। ये सब कुछ डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच, जो नोट्स में आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा नोट्स? डिस्क्रिप्शन में जाइए, फर्स्ट लिंक आपका नोट्स का ही है, आज इस लेक्चर का है, आप क्लिक करो, आपको नोट्स वहां पर अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ सवाल जो होंगे फटाफट उनको देखेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, चलिए लिख लिया आप लोगों ने, उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। कुछ नोट पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, उसको मैं समझा देता हूं, उसके बाद मैं क्या करूंगा, आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट जो है अपने पास वो एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी है। क्या ये? तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा? तो डायरेक्शन जो है वो होगा इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, IP टू FP। ठीक है, दूसरी बात है ना, डिस्टेंस जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो लिखो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, है ना। जीरो, ऐसे जीरो में वेक्टर लगाना पड़ेगा, जीरो वेक्टर लिखना है, समझ जाओगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं। तीसरी बात, इसके SI यूनिट की अगर बात करें, SI यूनिट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो होगा मीटर। इसके CGS यूनिट की बात करें, किसकी बात करें, इसके CGS यूनिट की, तो वो होगा सेंटीमीटर। और इसके डायमेंशन की अगर बात करें, किसकी बात करें, इसके डायमेंशन की अगर हम बात करें, वो हो जाएगा m पावर 0 l पावर +1 और t पावर 0, है ना। m पावर 0 l पावर +1 और t पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और दो पॉइंट और हैं जिनको मैं बोल देता हूं, नोट्स में जाकर के लिख लेना। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो आप नहीं बोल सकते हैं कि वो रेस्ट में ही होगा। हो सकता है कि वो रेस्ट में हो और हो सकता है कि वो मूविंग भी हो। अगर मूविंग होगा तो एक कंडीशन है, वो इनिशियल पोजीशन से पास कर रहा होगा, इनिशियल पोजीशन से पास कर रहा होगा। क्लियर है? और दूसरी बात, दो फिक्स पॉइंट के बीच केवल और केवल एक ही डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, केवल और केवल एक ही डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। सारी इंपॉर्टेंट बातें नोट्स में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए तो आप लेक्चर को भी देखो और नोट्स को भी देखो, तभी जाकर के मजा आएगा। ठीक है, लिखो इसे। उसके बाद कुछ सवाल है उसे मैं करवा देता हूं, उसके बाद है ना इस लेक्चर को क्या कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा। फटाफट से कुछ सवाल करवा देता हूं, है ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे एक दो इजी सवाल करवाता हूं। कल जो लेक्चर अपलोड होगा उसमें सवाल होगा ठीक ठाक लेवल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, है ना। कब के लेक्चर में? कल के लेक्चर में ठीक ठाक सवाल जो है वो होगा। ठीक है, सवाल नंबर एक बड़ा इजी है। मान लो कि यहाँ पर पॉइंट A है ना, A से B तक गया 3 मीटर का डिस्टेंस, मान लो कि यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है, 3 मीटर। और B से कोई ऑब्जेक्ट चला गया C पर, यहाँ से जब ट्रेवल किया तो ये कितना है, 4 मीटर का लेंथ जो है वो कवर किया। तो बोला क्या बताओ डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस मैंने आपको पढ़ाया, डिस्टेंस क्या होता है भैया? तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ, तो मतलब जोड़ लो 3 + 4 = 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो मैंने आपको सिखाया इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, है ना। तो इनिशियल पॉइंट A है, फाइनल पॉइंट C है, यही होगा इसका डिस्प्लेसमेंट भी। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 7 मीटर ही होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी कितना मीटर का होगा, 7 मीटर का। सवाल नंबर दो, अगर मान लो कि ये पॉइंट क्या है, A है, यहां से यहां तक गया, ठीक है, 4 मीटर का लेंथ कवर किया, B पर आ गया और B से चला गया C पर, B से कहां चला गया, C पर, और ये 3 मीटर का लेंथ कवर किया। तो बताओ डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। और बताओ कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगा। वीडियो को रोकिए, बनाइए, उसके बाद कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है,
आप बना लो, उसके बाद मैच करवा लेना कि हाँ सर मेरा ये आंसर था नहीं था, कमेंट करके बताना, क्योंकि वही साधन है हम लोग के बात करने का। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ। तो एक्चुअली कितना चला ये? 4 और 3, तो ये 7 मीटर चला। बट डिस्प्लेसमेंट का अलग कहानी। मैंने क्या सीखा? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को सीधा रेखा से मिला दो। तो तुम क्या करोगे? इनिशियली यहाँ पर है, फाइनली यहाँ चला गया, ये हो गया इसका क्या? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या किसके बराबर होगा? AC के बराबर। और पाइथागोरस पर में अगर लगाओगे तो AC को आप क्या लिख सकते हो? रूट अंडर, है ना, स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस। तो 4 का स्क्वायर करोगे 16, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, ये आ जाएगा कितना? ये आएगा रूट 25। तो आ जाएगा आंसर कितना? 5 मीटर। 5 मीटर क्या होंगे? डिस्प्लेसमेंट हो। 5 मीटर क्या होंगे? डिस्प्लेसमेंट होंगे। नोट डाउन कीजिए। उसके बाद आपको मैं सिखाता हूं, मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, तो आपको हम दिखाएंगे, है ना, कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसे निगेटिव हो सकता है। ठीक है, चलिए लिखिए इसको, उसके बाद दिखा। अच्छा, एक सवाल और बना सकते हो, सिंपल है ना। चलो, सीधा हो गया, ट्राइंगल हो गया, तो क्वाड्रिलेटरल का भी एक ले लेते हैं। मान लो कि यहाँ से यहाँ आया 2 मीटर चला, यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, 3 मीटर चला, यहाँ से यहाँ आया तो 3 मीटर चला, यहाँ से यहाँ गया तो 2 मीटर चला, और यहाँ से यहाँ जब आया, है ना, तो फिर से 3 मीटर चला। ये A है, ये B है, और ये C है, और ये क्या है? D है। तो बताओ डिस्टेंस जो है वो क्या होगा? डिस्टेंस जो है वो क्या होगा इसमें? एक्चुअल पाथ लेंथ। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं? इसको मिला सकते हैं। तो जब हम मिलाएंगे इसको, है ना, तो सिंपली हम लोग को क्या लिखना होगा? 2 3 5 हो जाएगा, और 2 7, और ये कितना हो जाएगा? 10। तो डिस्टेंस कितना होगा? 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अच्छा किया जो सवाल दे दिया, है ना। डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगा बताओ। तो भैया डिस्प्लेसमेंट सिखाया है 2 पॉइंट के बीच जो आप निकालते हो, 2 पॉइंट्स के बीच जो आप निकालते हो, है ना, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, वही डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालोगे तो याद रखना, अगर x डिस्प्लेसमेंट है तो x फाइनल माइनस x इनिशियल करके हम लोग निकालेंगे। वहां वेक्टर में मैंने बताया, इसलिए यहां पर बिल्कुल भी डिस्कशन उसका नहीं किया है। वेक्टर में बता दिया है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके बराबर होता है? इनिशियल फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। वेक्टर में पढ़ाया है सारा चीज, इसलिए यहां पर बिल्कुल डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, तो पॉइंट A से चला, पॉइंट A पर ही पहुंच गया, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या होगा? अरे दोनों तो सेम पॉइंट पे ही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। ऑल तो लिखना चाहिए 0 वेक्टर, बट आप समझ सकते हो सिर्फ मैग्नीट्यूड मैंने लिखा है। क्या लिखा मैंने? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो डिस्प्लेसमेंट 0 कब हो सकता है? तो आप बोल सकते हो when displacement of a particle is 0 then initial and final position must be at the same point। ठीक है, तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन इसको कीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं ये किस तरीके से, है ना, किस तरीके से अपना डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, उस चीज को मैं क्या करता हूं? दिखाता हूं। ठीक है, चलिए मिटाता हूं इसको, है ना। उसके बाद कुछ और सवाल होंगे वो करवाएंगे आपको, है ना। और सवाल तो आप ये बोलो कि न्यूमेरिकल का इसका स्पेशल वीडियो आएगा, टेंशन नहीं लो। और एक चीज का प्रॉमिस करता हूं, अभी नया चेहरा है तो लोग देखते देखते ही पसंद करेंगे, इसलिए वीडियो को छोटा रखता हूँ, वीडियो की लेंथ को। थोड़ा सा अगर यूट्यूब पे मैं सक्सेसफुल हो गया, है ना, तब दिखाता हूँ मैं ये कंटेंट क्या होता है और फिजिक्स क्या होता है और सिलेबस पढ़ाया कैसे जाता है। पहले थोड़ा सक्सेसफुल हो जाओ यहाँ पे, तब सक्सेसफुल होने का मतलब बच्चे का बेस थोड़ा बन जाए, तब मज़ा मुझे भी आएगा। जब बच्चे क्रेजी होंगे पढ़ने के लिए और मैं पढ़ाने के लिए क्रेजी होऊंगा, तब मज़ा आएगा, है ना। और नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी, खाने के लिए कोई है नहीं, परोस के रख दिया है, तो ऐसे मज़ा नहीं आएगा ना। इसीलिए मैं अभी नॉर्मली चल रहा हूँ मैं आगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हेडिंग बनाइए, है ना। आपको दिखाता हूँ हाउ डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, हाउ डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, है ना। बहुत बढ़िया ये, है ना। हाउ डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, कैसे नेगेटिव हो जाता है? पॉजिटिव था, देख लिया, 0 हो गया। 0 कब होगा? जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होगा? सेम पॉइंट पे होगा, तब क्या होगा? 0 होगा। नेगेटिव कब होगा डिस्प्लेसमेंट? आइए उस चीज को क्या करते हैं देखते। एक कोऑर्डिनेट है, एक क्या है? कोऑर्डिनेट। ये x है और ये क्या है? y है। x डैश है और ये अपने पास क्या है? y डैश है। ये अपने पास क्या है? 0। यहाँ से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये अपने पास -1 है, ये -2 है और ये -3 है। ये अपने पास आ गया 1
2 3 -1 -1 है ना, -2 -3। कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो 0 से मतलब ओरिजिन से चलकर 3 पर पहुंच गया, मतलब 3 पर पहुंच गया, तो बताओ यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मान लिया डिस्प्लेसमेंट क्या है, x, तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखोगे, x फाइनल माइनस x इनिशियल, x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, फाइनली कितना पर चला गया, 3 पर, और इनिशियली कहाँ था, ओरिजिन पर, तो 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, प्लस का 3, है ना। अब मीटर यहाँ पर लगा सकते हो, अगर इसको हम मीटर में ले तो, ठीक है, मीटर यहाँ पे लगा सकते हो, ये आंसर है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। अगर यही ऑब्जेक्ट इधर ना चल के इधर चलता और -3 पर आ जाता तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता, तो मान लिया डिस्प्लेसमेंट x है, तो x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, फाइनली कितना कहाँ पे आ गया, -3 पे, इनिशियली कहाँ था, ओरिजिन पे, मतलब 0 पे, तो क्या लिखोगे, -3 मीटर। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ। वैसे ही यहाँ चला जाएगा, है ना, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, 3 - 0, तो x कितना आ गया, प्लस का 3 मीटर। और यहाँ जब आ जाएगा तो आप क्या देखोगे, है ना, यहाँ से x, तो x फाइनल माइनस x इनिशियल, तो x बराबर लिखोगे -3 - 0, तो x बराबर क्या लिखोगे, -3 मीटर। ये क्या है, तो ये है इसका डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो आप देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली डायरेक्शन जब रिवर्स होगा, है ना, तब डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। या फिर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से आगे जाता हूँ कुछ, ठीक है, यहाँ से आगे जाता हूँ, फिर पीछे आता हूँ, जहाँ मैं था वहाँ पे आ गया, और पीछे जाता हूँ, अच्छा अब नहीं जा सकता, बोर्ड आ गया, धक्का लग गया मुझे, ठीक है, और मैं पीछे चला जाता हूँ, फिर मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा, है ना। ऐसे समझाता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऐसे गया, फिर यहाँ आया, अब फिर बैक आ गया, अब डिस्प्लेसमेंट निकालोगे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉरी 0 माफ कीजिएगा, बहुत बड़ा है ना, मतलब गलती वाली बात मैंने बोल दिया, वो निगेटिव हो जाएगा। 0 कब होगा, जब या तो रेस्ट पर है तब 0 है, नहीं तो जहाँ से चला था वहीं पहुँच जाए। जैसे यहाँ से 3 पर गया, अब फिर 3 से यहीं पर आ जाए, तो 3 पर जाएगा और 3 से फिर यहाँ पर वापस आएगा। डिस्प्लेसमेंट x है तो x फाइनल माइनस x इनिशियल, फाइनली 0 पर, इनिशियली भी 0 पर था, तो 0 - 0 0 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को। ये क्वेश्चन है जिससे आप डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। मैं वीडियो का एक बार लेंथ देख लेता हूँ कितना हुआ है ना, 32 मिनट हो गया है, तो रहने देते हैं। कुछ क्वेश्चन कुछ सवाल मेरे पास हैं, बट स्पेशली मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे न्यूमेरिकल का वीडियो ला दूंगा, उसमें मैं सवाल करवा दूंगा। मत पूछना कितने लेक्चर आएंगे काइनेमेटिक्स के, जितने हो सकेंगे उतने बनाएंगे हम लोग, ठीक है, बस तुम पढ़ो। लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है चीज़ें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हाँ सर सभी चीज़ें सही है, समझ में भी आ रही है ना। और साथ ही साथ आप लोग थोड़ा सा अगर हेल्प करेंगे तो मैं जो वास्तव में स्टूडेंट तक पहुंचना चाहता हूं, जिन बच्चों तक पहुंचना चाहता हूं वहाँ पहुंच जाऊँगा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ जब मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, जैसे एक स्टूडेंट का बेस तैयार हो जाएगा कि हाँ इतने बच्चे पढ़ने वाले हैं, मुझे ही पढ़ाने में मज़ा आएगा। और प्रॉमिस करता हूँ मैं वो कंटेंट ला करके दूंगा जो इकट्ठे आपको अभी तक यूट्यूब पर कहीं नहीं मिला है, इकट्ठे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिला है। अरे सर बहुत बड़का को रिवॉल्यूशन आ गया, अरे रिवॉल्यूशन आ गया ठीक है, लेकिन उसमें जो गड़बड़ी होगा उसको हम सुधार देंगे ना, क्या टेंशन ले रहे हो। अब ये नहीं बोल रहे हैं कि कुछ द्वेष के भावना से, है ना, मतलब समझो कि अपग्रेड तो करना पड़ेगा ना। तब के बच्चों के लिए कुछ किया गया, अब के बच्चों के लिए भी करना चाहिए ना। मैं करूँगा, कोई ना कोई तो करेगा ही, मैं भी करूँगा, है ना।